नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है न्यायालय में, अदालत में जब आप जज साहब के सामने जाते हैं तो आप किसी गवाह, आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर या फिर किसी पक्षकार के तौर पर जब उपस्थित होते हैं तो आपका व्यवहार कैसा हो और आप ऐसा क्या करें कि जज साहब आपसे प्रभावित हों और आपके पक्ष में और आपकी ही तरफ उनका झुकाव हो और वे कोई भी निर्णय या आदेश दें तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना हो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और छोटी छोटी बातों को जानेंगे, क्योंकि मैं रोज़ कोर्ट में जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और देखती हूँ कि बिना तैयारी के आने के बाद में किस तरह वहाँ पर लोगों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कठिन से कठिन। न्यायालय जाते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि आप एकदम समय पर उपस्थित हों। आपको यदि नहीं पता है तो आप अपने एडवोकेट से पूछें और आप वहाँ पर राइट टाइम मौजूद रहें। राइट टाइम जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है कपड़ों की। आप किस तरह के कपड़े पहनना है ये न्यायालय में बहुत मायने रखता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप एकदम सादे और सिंपल कपड़ों में जाएं न्यायालय में, और यदि न्यायालय में आपके लिए पुकार लगाई जाती है और आपके एडवोकेट उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो किसी और कोर्ट में गए हैं अपनी कार्यवाही के लिए, तो आपको डरने या घबराने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जज साहब के सामने जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने वकील को बुला रहे हैं, बुलाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप समन मिलने पर पहली बार उपस्थित हो रहे हैं तो जज साहब से बात करके समय ले लें कि आपकी ओर से वकील नहीं है और आप वकील की तलाश कर रहे हैं। जज साहब पहली बार आपकी बात पर ध्यान जरूर देंगे और आपको समय ज़रूर देंगे। यदि आपके केस में गवाही होनी है तो आपको गवाहों को तैयार रखना है और जो साक्ष्य है उसको तैयार रखना है। उसमें न्यायाधीश और दूसरे पक्ष के लिए दस्तावेज जो भी होता है या फ़ोटो है उसकी प्रतिलिपि रखें, मतलब फ़ोटोकॉपी आपको रखना है। यदि आपके गवाहों को जिनको समन गया है और वे अदालत में नहीं आए हैं किसी कारण से, तो आपको न्यायाधीश को या तो आपको सूचित करना है या आपके एडवोकेट को सूचित करना है। सुनवाई के दौरान अपोजिट पार्टी से बहुत ज़्यादा बात न करें, बहस न करें। सामने वाली पार्टी को झूठ बोलते देखकर आपको अपमान महसूस हो सकता है, तो लेकिन फिर भी आपको शांत रहना है, चुप रहना है, बीच बीच में ज़्यादा नहीं बोलना है। जब आपकी बारी आए तभी आपको बोलना है। जज साहब ने आपसे कुछ पूछा है और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट करें, उनको यह ना बोलें कि आपको बताना नहीं आता है। आप रिक्वेस्ट करके बोलें कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है। न्यायाधीश को हमेशा सर कहकर ही संबोधित करना है, चाहे वो महिला जज हो या पुरुष जज हो। आप दोनों के लिए सर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पूरा दिन आपको अदालत में बिताने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि सुनवाई के पहले जब आपकी सुनवाई होती है तो उसके पहले और भी कई लोगों की सुनवाई हो सकती है। और यदि आपके साथ कोई बच्चा गया है तो कोशिश करें कि अदालत में रहते समय उसकी देखभाल के लिए आपके साथ कोई और ज़रूर जाए। आप जब बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो अगर अपोजिट पार्टी वाला आपके पास में बैठा है तो आपको अपनी सीट बदलने का पूरा अधिकार है और आप सामने वाली पार्टी को आपसे दूर रखने के लिए स्टाफ की भी मदद ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और यदि आपको उससे कोई डर है तो आप पुलिस या सुरक्षा गार्ड या फिर कोर्ट के स्टाफ को बताएं। जब न्यायाधीश यदि प्रवेश करते हैं तो आप खड़े हो जाएं और उनको नमस्कार करके संबोधन करें, और यदि वो आपको बैठने को कहें तो आप बैठ जाएं। शांत रहने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं तो यह ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप तनाव में तो एक गहरी लंबी सांस लें। कोर्ट रूम में अपना आपा न खोएं और हमेशा सच बोलें। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उसका उत्तर देने का प्रयास न करें, ना ही उस उत्तर को अपने से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप अपने विषय में और अपनी कहानी के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उसके विशेषज्ञ हैं। तो किसी को भी, चाहे वो जज साहब हो, चाहे वो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट हो, चाहे वो दूसरा वाला पक्षकार हो अपोजिट पार्टी का, किसी को भी भ्रमित करने का प्रयास न करें। इस संभावना के लिए तैयार रहें कि आप केस हार सकते हैं और आपको जज साहब के आदेश के खिलाफ में दूसरा जो ऊपर वाला कोर्ट है उसमें आपको अपील दायर करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है संभावित अपील के लिए। आप तैयारी कैसे करें ये जानने के लिए ट्रायल के दौरान ही आपको क्या कदम उठाना है, ताकि मैं अगर केस हार जाऊं तो मैं अपील करने में
सक्षम रह सको। ये सब आपको सोच समझ के सारे निर्णय लेने हैं। यदि आप कोर्ट रूम के बाहर बैठे हैं और कोई और एडवोकेट आपके पास आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है तो और आपके केस के विषय में आपसे पूछ रहा है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएं। आपके एडवोकेट हैं ऐसा उनको बताएं और वो आपके केस को अच्छे से देख रहे हैं और आपको उनके ऊपर विश्वास है। और यदि आप ऑर्डर शीट साइन करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऑर्डर शीट को ज़रूर पढ़ें। और यदि आपको लगता है कि ऑर्डर शीट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो अपने एडवोकेट को बोलें कि आप मेरे लिए ऑर्डर शीट निकलवा दीजिए और उसकी फ़ीस भी आप एडवोकेट को ज़रूर पे करें जो आपको एडवोकेट बताएं। हर बार की तरह जब भी आपकी पेशी होती है तो आप कोशिश करें कि यदि कोई परेशानी ना हो तो आप कोर्ट में उपस्थित हो। हर बार अपने लिए गैर हाजिरी माफ़ी का आवेदन अपने वकील से न लगवाएं। जज साहब को बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप अपने केस में आवेदन लगवा रहे हैं और इसके कारण आप डिले करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप उसको डिले करेंगे तो जज साहब को इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। जज साहब को हमेशा यही प्रतीत होना चाहिए कि आप अपने काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और आप निर्दोष हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब धीरे से दें और इसी तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाएं। यदि आप इसी तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाएंगे और सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप सोच समझकर हर प्रश्न का जवाब दें और ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट पार्टी द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसका तुरंत जवाब दें। आज के वीडियो में मेरे द्वारा जो बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के जो लीगल वीडियो हैं या फिर कानूनी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। या कोई भी कानूनी जानकारी आपको मुझसे चाहिए किसी भी केस के विषय में तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी में भी आप प्रश्न कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसमें भी मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।